साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद जो पैगंबर थे उनके इस्लाम और जो ये मुल्लाओं का यजीदी वहाबी सल्फी इस्लाम है, इस पर हम आज कुछ बातचीत करेंगे। साथियों, यजीदी सल्फी वहाबी इस्लाम का गजवाए हिंद एक सच इससे पता लगता है कि दुनिया में दो इस्लाम है। पहला पैगंबर का इस्लाम और दूसरा उनके पूरे परिवार के हत्यारे यजीदियों का इस्लाम। पैगंबर का झंडा हरा और सफ़ेद, जबकि यजीदियों का झंडा काला, जो आपने आईएसआईएस के साथ में देखा होगा। साथियों, हिंदुओं के इतिहास में कौरवों का विनाश हुआ, लेकिन इस्लाम में पैगंबर के परिवार को ही यजीदियों ने मारकर खिलाफत हासिल कर ली और आज राज कर रहे हैं। इस प्रकार जहां हिंदुओं ने कौरवों यानी बुराई का नाश किया और पांडवों की विजय हुई, वहां इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद के परिवार को मारा गया और वहां अधर्म की विजय हुई और धर्म का नाश हुआ। है ना उल्टा, सब कुछ उल्टा। साथियों, यजीदी इस्लाम के परिप्रेक्ष्य में उम्मा का अर्थ क्या है? उम्मा का अर्थ विश्वासियों के समुदाय, उम्मत अल मुमिनीन, इससे है, अर्थात अनेक देशों में फैला पूरा इस्लामिक जगत जो अपने आप में एक मुस्लिम राष्ट्र माना गया है, जो मक्का से चलाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मक्का में है। वर्तमान में इसका खलीफा सऊदी अरब है। यजीदी इस्लाम का मत है कि एक दिन पूरी दुनिया में केवल उनके इस्लाम का ही शासन होगा जो मक्का से चलाया जाएगा। यजीदी सेना कहती है कि गजवाए हिंद इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कुछ व्याख्यान में की गई एक भविष्यवाणी है, जो आस्तिक और काफिरों के बीच भारत में एक युद्ध की पूर्व कथन करती है। इनकी लिखी हदीस संग्रह में भविष्यवक्ता ने कहा है कि मेरी उम्मा के दो समूह हैं जिन्हें अल्लाह आग से मुक्त करेगा। वो समूह जो भारत पर हमला करता है और जो दूसरा जो ईसा बिन मरियम के साथ हुआ। सुन्नम नासाई जिहाद की पुस्तक 3175 लिखा है, अल्लाह के दूत ने वादा किया था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे। अगर मैं ये देखने के लिए रहता हूं तो मैं खुद को और मेरी संपत्ति को निछावर करूंगा, और अगर मैं मर गया तो मैं शहीदों में से एक बनूंगा, और यदि मैं वापस आऊंगा तो मैं अबू हुरैरा अल मुहर्रर यानी आग से मुक्त हूंगा। साथियों, इस्लाम को मानने वालों के दो प्रमुख ग्रंथ हैं, कुरान और हदीस। कुरान में मोहम्मद साहब के उपदेश हैं, लेकिन इसमें इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाए। मोहम्मद साहब की मौत के 200 वर्षों के बाद इन्हीं यजीदियों ने हदीस लिखी। हदीस अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रिपोर्ट। हदीस के कुल 6 संग्रह हैं। कुरान में जिहाद का अर्थ है तपस्या, लेकिन हदीस में जिहाद का अर्थ है धर्म, युद्ध। गजवाए हिंद का उल्लेख भी पहली बार हदीस में ही आता है। साथियों, ये जो 4%, 5% इस तरह के लोग हैं, इन्होंने अपने मजहब के 90 से 95% लोगों पर कब्जा कर रखा है और उनके लीडर बन बैठे हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। यजीदियों का मत है कि गजवाए हिंद का अर्थ है एक ऐसा युद्ध जो मोहम्मद साहब के निर्देश के मुताबिक लड़ा जाए। इस मान्यता के अनुसार हर मुसलमान का कर्तव्य है कि वो सुनिश्चित करे कि दुनिया भर में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा बंद होनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा बंद होने के बाद ही दुनिया में इस्लाम का राज्य कायम हो सकेगा। भारत में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा की जाती है, इसलिए भारत के हिंदुओं का जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा तब तक गजवाए हिंद का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। इस मानसिकता के अनुसार गजवाए हिंद तभी संभव है जब या तो भारत के कई टुकड़े हो जाएं या फिर भारत पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बन जाए। भारत में 2 नेशन थ्योरी और इस्लामिक राष्ट्र की जो आइडियोलॉजी है,
इसी मानसिकता का नतीजा है। आज सीधा युद्ध समय की मांग नहीं बन पाई है, सीधे युद्ध का युग अब नहीं है, इसलिए इसे लाने के यह यजीदी, सलाफी और बहावी 7 तरीके को अपनाते हैं। पहला तरीका है अल तकिया। ये चरण जब अपनाया जाता है तब मुस्लिम कम संख्या में होते हैं। भारत में भी मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा बार बार संविधान की दुहाई देना इस प्रथम चरण अल तकिया का एक हिस्सा है। गंगा जमुनी तहजीब, इस्लाम शांति का मजहब है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सब इसी अल तकिये के ही कुछ उदाहरण हैं। दूसरा है काफिरों के मन में भय भरना। इसमें प्रमुख रूप से काफिरों के मन में भय भरना होता है। काफिरों के अगुआ या आक्रामक नेताओं की घात लगाकर हत्या करना, जिससे अन्य काफिर भयभीत हों। तीसरा है हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना। गजवाए हिंद का यह सबसे निर्णायक चरण है। ये चरण वहां प्रभावी रूप से अपनाया जाता है जहां मुशरिकों की संख्या 15% से ऊपर हो। चौथा है समय समय पर काफिरों की ताकत को आंकना। इसमें समय समय पर दंगों का सहारा लेकर अपने आक्रमण से काफिरों की तरफ से प्रतिरोध को जानना समझना प्रमुख है। यह प्रक्रिया उस जगह अपनाई जाती है जहां मुस्लिमों की आबादी 15 से 20% तक पहुंच चुकी हो। पांचवा है शिविर या ठिकाने बनाना। इस प्रक्रिया में बस्तियों और मस्जिदों का सहारा लिया जाता है। काफिरों को मारकर अपने इलाकों से दूर भगा देना या पलायन करने को मजबूर कर देना। जहां कौमिया आबादी 20% से 30% के आसपास है वहां यह तरीका अपनाया जाता है। छठा तरीका है सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना, वरदान केयर। इस चरण में सेकुलर सरकारें व सेकुलर ताकतें स्वयं शामिल हैं। यह प्रक्रिया वहां ज्यादातर अपनाई जाती है जहां इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, वहां सेकुलर सरकार हो। इसमें मानवाधिकार के नाम पर हमलावरों, पत्थरबाजों का बचाव करना व पुलिस सेना की कार्रवाई का विरोध करना या उनके हाथ बांधकर हथियार न चलाने देना, हमलावरों, पत्थरबाजों द्वारा पीटने देना प्रमुख है, ताकि उनका मनोबल तोड़कर सुरक्षा तंत्र को कमजोर किया जा सके। साथियों, सातवां है व्यापक दंगों का प्रयोग। यह गजवाए हिंद का अंतिम चरण है। गजवाए हिंद के सबसे प्रमुख शर्त है जनसंख्या बढ़ाना, जो पज्जा पैदा करने से लेकर घुसपैठ द्वारा कौमी जनसंख्या को काफिर देश में 40 से 50% तक पहुंचाना, फिर तलवार, हिंसा, जिहाद के दम पर पूरे देश में एक साथ गजवाए हिंद लाना, लेकिन हमेशा जनसंख्या कानून का पुरजोर विरोध किया जाता है। साथियों, पिछले 1400 वर्षों से यजीदियों, सलाफियों व बहाबियों का पूरी दुनिया में गजवा चल रहा है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से चल रहा है। गजवा दुनिया के 57 देशों व उनकी बहुसंख्यक सभ्यताओं को लील चुका है। यूरोप सहित दुनिया के 7 से ज्यादा देश गजवा की चपेट में हैं। दुनिया की दूसरी मजहबी आबादी के लिए मजहब की खुली छूट देकर दूसरों को कानूनी रूप से पंथ निरपेक्षता पढ़ाना भी यह इस्लाम का एक सफलता है और उसकी एक चाल है। चंद शब्दों में कहें तो यजीदी इस्लाम एक कबीलाई अरब की सभ्यता है। पहली सभ्यता पैगंबर के पूरे परिवार की हत्या कर खलीफत कायम करना, युद्ध करना, लूटना, जिसमें लूट के माल में औरतें शामिल हैं। दूसरा, पशु पक्षियों का भारी मात्रा में वध और मांस भक्षण। तीसरा, महिलाओं का शोषण, अत्याचार। चौथा, मजहब को बर्दाश्त न करना, इसलिए उन्हें समाप्त करने की, दूसरे मजहब की समाप्त करने की इंसा मनसा रखना। पांचवा, अपनी लिखी कुरान हदीस को देश के संविधान से ऊपर समझना। छठा, उनके इस्लाम की आलोचना पर आलोचक की हत्या को जायज मानना। सातवां, आधुनिक शिक्षा पर रोक के साथ केवल मदरसों से उनकी लिखी कुरान हदीस की धार्मिक शिक्षा को मान्यता देना। इस तरह पूरी दुनिया में जबरन पाषाण युग की कबीलाई सभ्यता का निर्माण करना। भारत का हिस्सा गजवाए हिंद के 6वें चरण में पहुंच चुका है, किंतु सीएए, एनआरसी, एनपीआर और कश्मीर से 370 हटाकर देश ने इनके ख्वाब को अंतिम चरण में पहुंचने पर ब्रेक लगा दिया है। इसी कारण अपने सबसे बड़ा ख्वाब टूटते, बरसों की मेहनत पर पानी फिरते, जीवन के एकमात्र लक्ष्य से दूर होने, हताशा और बौखलाहट में बिलबिलाए,
ये यजीदी, सल्फी और बहावी सेना देश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिनका साथ देश विरोधी, भारत विरोधी ताकतें दे रही हैं, जो हिंदू सेकुलरिज्म के प्रेम में मजहबी मुस्लिमों संग खड़े हैं। वे समझ लें, गजवा का पहला लालच, मरने पर 72 हूर और जीवित रह गए तो लूटी गई जवान काफिर औरतों संग सहवास की अनंत संभावनाएं, जिनका सपना है ऐसे मजहबी यजीदियों, बहावियों व सलाफियों से पंथ निरपेक्षता का पाठ पढ़ना आत्महत्या जैसा है। इससे सावधान रहकर सभी भारत के देशवासियों को, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, अपने अस्तित्व को बचाए रखें और अपने अस्तित्व की रक्षा करें, ताकि देश विकास के रास्ते पर चल सके, देश में मानवाधिकार की रक्षा हो, औरत या पुरुष सबको बराबरी का दर्जा मिले और दुनिया में सुख शांति का पैगाम हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।